दोस्तों आखिरकार वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया एलियंस का ठिकाना। क्या डायसन स्फीयर में रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रह्मांड में दो चीजें काफी ज्यादा मशहूर है। पहला तो ब्लैक होल और दूसरा है एलियंस। जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तब हमारे अंदर एक ऐसी अनोखी क्यूरियोसिटी बनती है जिसको कि हम कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे में ज्यादातर ये देखा गया है कि लोगों को एलियंस के बारे में जानना और पढ़ना आजकल के जमाने में काफी अच्छा लगता है। तो यही वजह है कि आज के इस वीडियो का विषय एलियंस के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों को एलियंस के बारे में अपडेट करना हमारा ही काम है। दोस्तों एलियंस के बारे में गजब की बात यह है कि आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि एलियंस आखिर रहते कहाँ हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में हमें इनके घर को ढूंढने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर एलियंस सच में होते हैं या नहीं, और अगर सच में होते भी है तो आखिर ये दिखते कैसे हैं। दोस्तों आज ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है और इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। दोस्तों अभी तक किसी ने भी एलियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ खास खुलासा नहीं किया। यहाँ तक कि किसी को भी एलियंस के ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। परंतु हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों को ये लगने लगा कि एलियंस अगर यूनिवर्स में होंगे, डायसन स्फीयर नाम के एक गोलाकृति सूर्य के जैसे कई सारे सितारों के मंडल के पास होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह सलाह भी दी गई है कि इधर उधर खोजने के बजाय हमें इसी डायसन स्फीयर के आसपास एलियंस को खोजना चाहिए। इसी जगह पर ही हमें एलियंस को खोजकर इनकी सही संख्या और इनकी आधुनिकता के बारे में भी हमें काफी कुछ पता लग सकता है। कईयों के अनुसार यह ऐसे एलियंस की सभ्यता हो सकती है जो कि हमारी सभ्यता से भी काफी ज्यादा विकसित होगी। दोस्तों कोई भी उन्नत सिविलाइजेशन को डेवलप होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर किसी चीज में एनर्जी का महत्व बहुत ही ज्यादा है। पृथ्वी की अगर बात करें तो यहाँ पर बसने वाले 7.8 अरब लोग हर वर्ष 580 मिलियन जूल की एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बता दें कि इतनी मात्रा में ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें लगभग 14,000 मिलियन टन की ऑयल की जरूरत पड़ेगी। परंतु आने वाले समय में हमें सबसे ज्यादा सूर्य के ऊपर एनर्जी के लिए निर्भर होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पृथ्वी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। एलियन सिविलाइजेशन को बढ़ने के लिए डायसन स्फीयर वाली थ्योरी को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार अगर एक परग्रही सभ्यता को बढ़ना होगा तब उन्हें अपने सोलर सिस्टम में मौजूद एक सितारे के एनर्जी को इकट्ठा करके उसका सही से उपयोग करना होगा। दोस्तों अगर एलियंस की सिविलाइजेशन हमारे सूर्य के जैसे सितारों के चारों तरफ बनती है तब एक दिन ये सितारा रेड जायंट स्टार में बदलकर आखिर में ठंडे व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट में तब्दील हो जाएगा। इससे जिन जिन जगहों पर जीवन पनपा होगा वहाँ का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होकर जीवन की नामो निशानी मिट जाएगा। वैसे यहाँ पर एलियंस के लिए दो विकल्प बचेंगे। पहला तो ये कि उनको अपने घर छोड़कर एक नए दूसरे ग्रह पर जाकर बसना होगा। दूसरा विकल्प ये है कि उनको एनर्जी के सोर्स के कई सारे सोर्स अपने ग्रह के पास ही बनाकर रखने होंगे, जिससे उन्हें अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाना न पड़े। इसलिए उनके द्वारा एनर्जी के इतने बड़े बड़े सोर्स को बनाकर फिर एक नए सितारों तक ट्रैवल करने की संभावनाएं वैज्ञानिक को ज्यादातर संभव नहीं लगती। ये चीज एलियन सिविलाइजेशन और डायसन स्फीयर से जुड़ी कई सारी बातों को काफी अच्छी तरीके से जोड़ कर रखता है। वैसे इससे वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छा चांस क्रिएट हो जाता है। अगर हमारे वैज्ञानिक खाली डायसन स्फीयर और व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट्स को एक साथ खोज लेते हैं या उनकी तादाद को अच्छी तरीके से गिन लेते हैं तब वे आसानी से एलियन सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक सर्वे से पता चला है कि हमें अभी तक किसी भी डायसन स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि डायसन स्फीयर असल में अंतरिक्ष में होते ही नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, एलियंस वाकई में डायसन स्फीयर जैसी जगह पर रहते होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए खींची फ्रीस्टाइलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।